दक्ष का यज्ञ और अपमान। समय बीता। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपने सभी पुत्रियों, दामादों और देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव जी और सती को आमंत्रण नहीं किया। दक्ष को लगता था कि शिव जी कोई योग्य देव नहीं है। वे भस्म लगाए रहते हैं, शमशान में विचरण करते हैं, भूत प्रेत उनके गण हैं। सती ने जब देखा कि उनके पिता ने आमंत्रण नहीं भेजा तो वे दुखी हुई। उन्होंने सोचा, मैं उनकी पुत्री हूँ, पिता के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता है। इस विचार से वे अकेले ही यज्ञ में पहुँच गई। यज्ञ स्थल पर अपमान। यज्ञशाला में पहुँचते ही सती ने देखा कि सभी देवताओं और ऋषियों के लिए आसन बने हैं, पर शिव जी का कोई स्थान नहीं है। सती ने यह बात अपने पिता दक्ष से पूछी तो दक्ष ने क्रोध और घृणा से शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शिव भूतों के स्वामी है, गृहस्थ जीवन योग्य नहीं है और उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। सती अपने आराध्य और पति का यह अपमान सह न सकी। सती का आत्मदाह, आत्मत्याग। क्रोधित और पीड़ित होकर सती ने सबके सामने घोषणा की, जिस शरीर को मैंने जन्म से पाया और जिस पिता के घर में मेरे प्रभु का अपमान होता है, मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। फिर वे ध्यान मग्न हुई और अपने योग बल से यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। पूरा यज्ञशाला हाहाकार से भर गया। इसके परिणाम स्वरूप जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव जी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपने गणों और वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु के समझाने पर शिव जी ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन सती का शरीर स्वयं शिव जी ने कंधे पर उठाकर तांडव किया। बाद में विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। यही कथा आगे चलकर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और पुनः भगवान शिव से विवाह तक पहुँचती है।